नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं। कंपनी का नाम है आंध्रा पेपर लिमिटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री से संबंधित रखती है। इस कंपनी का अगर 10 साल का अगर चार्ट देखें तो ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ है। कंपनी का अभी मार्केट भी जो बीच में डाउन हुआ था, लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए थे, पेपर का बिजनेस ठप हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे इनका काम शुरू हो रहा है और एक तरह से देखा जाए तो इसमें अपवार्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पर नोटिस करें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी ने 10 साल में मात्र 68% का रिटर्न दिया, जबकि 1 से 2 साल में करीब करीब 100% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। कंपनी पेपर इंडस्ट्रीज से है। मार्केट कैप का 1646 करोड़ का है। अब इसका इंटरप्राइज वैल्यू 1668 करोड़ है। इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 317 रुपये का है, जबकि इसका पी मात्र 5.62 है, क्योंकि इसके पूरे इंडस्ट्रीज का पी वैसे ही चलता है। डिविडेंड यील्ड 1.81 है, जो कि स्टैंडर्ड बता रहा है। जबकि पेग रेशियो अगर आप देखिए तो 0.31 बहुत ही अच्छा संकेत है। कभी भी पेग रेशियो 1 से कम होना अच्छा माना जाता है। कंपनी के बारे में समझे तो ये इंटरनेशनल पेपर कंपनी के नाम से जानी जाती थी। अभी एक आंध्रा पेपर जो है इसका नाम कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश पेपर मिल, जिसको हम APPM के नाम से जानते हैं, जो कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कंपनी जो है ये बैंगुर ग्रुप की है। एलन बैंगुर ग्रुप की कंपनी है। बिजनेस इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से टी प्लांटेशन और एनर्जी जनरेशन वाली बिजनेस में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसके बारे में और समझे तो डिलीवरी अगर आप इसके बारे में देखें तो कंपनी का डिलीवरी 50 से 60-70% का रहता है। और उसके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखें तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है कंसिस्टेंटली। और यहाँ से अगर आप समझे इसके टेक्निकल के बारे में, तो अपने टेक्निकल एडवाइस से जरूर बात करें, क्योंकि सारे इंडिकेटर न्यूट्रल बता रहे हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप देख के सरप्राइज होंगे, इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हर क्वार्टर में ही बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, स्कूल कॉलेज चालू हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बुक्स और कॉपी और सारे चीज़ों की डिमांड अचानक ही बढ़ गए हैं। एपिटा भी देखिए कंपनी का अचानक ही इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ देखिए अदर इनकम भी कंपनी का बढ़ रहा है। इसी प्रकार देखिए तो कंपनी का इंटरेस्ट भी बहुत ही कंसिस्टेंट 1.2 पर चल रहा है, जो कि अच्छा संकेत है। कंपनी का जो पैट है वो भी देखिए 18 करोड़ से बढ़ के 113 करोड़, किस तरह त्रिगुणात्मक वृद्धि हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 18 से 113 करोड़ पहुंच चुका है। अगर इसके एनुअल रिटर्न के बारे में बात करें तो आप पाएंगे जो कंपनी का एनुअल रिटर्न है वो देखिए किस प्रकार कंपनी का बढ़ा है। देखिए 1427 करोड़ का बढ़ के अभी 1700 पर पहुंच चुका है। बीच में डाउन हुआ था लॉकडाउन की वजह से, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, लोग स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। लेकिन अब देखिए किस प्रकार इसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी जो है पहले इंटरेस्ट 40-50 करोड़ देती, जो कि घट के मात्र 5 करोड़ पे आ चुका है। और यहाँ से अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप समझे तो इसका पैड जो है 200 करोड़ से बढ़ करीब करीब 300 करोड़ पे जा चुका है। कंपनी के रेशियो के बारे में बात करें तो आप सबसे बड़ी सरप्राइज हो जाएंगे। तो कंपनी का रेशियो है वो अचानक ही बढ़ा है, माइनस से सीधे 13% पे आ चुका है। तो पिछले 2 साल में एक गजब तरीके से इनके ओवरऑल रेशियो का चेंज और बदलाव हुए हैं। मार्जिन भी देखिए कंपनी अभी 19% पे ट्रिगर कर रही है। इसके अगर पीबीट मार्जिन की बात करें और पैट मार्जिन देखिए 10% पे चल रहा है। और यहाँ से देखिए इसके बुक वैल्यू के बारे में, तो कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ से देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट रेशियो, डेज रिसीवेबल, ये सारे चीज़ों में कंपनी के हर हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप इसके पूरे फाइनेंशियल्स को समझें और इसके बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो पाएंगे कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है उसके मैनेजमेंट ने एकदम इंटैक्ट रखा हुआ है। 1 पैसे का भी इसमें डाइल्यूशन नहीं है। रिजर्व देखिए किस प्रकार इनका रिजर्व भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहा है। देखिए 724 करोड़ से बढ़ के भी 1222 करोड़ पे इसका रिजर्व आ चुका है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में मात्र 88 करोड़, और करेंट लाइबिलिटी भी कंपनी ने अपना रिड्यूस किया हुआ है। इसके टोटल नॉन करेंट एसेट को देखें तो 911 करोड़ का है, जबकि करेंट एसेट में गजब तरीके से इनकी वृद्धि हुई है। 338 करोड़ तक का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि 3 से 4 दिनों में कभी ये डाइल्यूट करके कैश में कन्वर्ट कर सकती है। इन्वेंट्री भी देखिए 145 करोड़ का है, और सन्ड्री डेटर देखिए 118 करोड़ का है। कैश इन बैंक देखिए 50 करोड़ के करीब करीब है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। अगर इसके प्रॉफिट लॉस को समझे तो आप देखेंगे 1400 से 1700 करोड़ के बीच में इसका सेल्स बढ़ा है, और पैड भी 200 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ के करीब आ चुका है।
इसके कैश फ्लो को अगर समझे तो देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये 215 से बढ़ के 202, लेकिन ये अपना कंपनी अच्छा खासा कैश मैनेज कर रही है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। और यहाँ से समझे तो कंपनी जो प्रोमोटर है वो 7220% की होल्डिंग्स बढ़ा के 72 से 24 कर लिए पिछले 1-2 क्वार्टर में। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि जो FII वो अपना होल्डिंग बढ़ा के 0.99% कर लिए, जबकि DII ने 6.75 का ही DII का होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन देखिए 20% है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट देखिए पहले प्रमोटर ने प्लेज रखा हुआ था कुछ, जो कि अपने प्लेज को हटा चुकी है। तो इन सारे चीज़ों को देखकर इस कंपनी के फंडामेंटल को मैं अच्छा समझाऊँ और मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ से देखिए इसके बारे में कंपनी का जो स्कैन है, अभी यहाँ से देखिए ये फंडामेंटल्स, तो ये यहाँ से आपको दिखेगा इम्प्रूव्ड और हाई इंक्रीज। तो अब ये सारी चीज़ों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।